Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Is the screen visible? Screen देख पा रहे हैं आप? तो अब आपको कुछ दिया था बनाने को मैंने, करा आपने अटेम्प्ट कोड? बहुत टिपिकल, बहुत क्रूशियल लेक्चर है आज का, और वो तभी समझ आएगा जब आपने लास्ट लेक्चर का कोड अटेम्प्ट करा होगा। करा? तो शुरुआत उसी एक्सरसाइज से करते हैं। एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर and print it along with its ASCII value. That was the task. एक कैरेक्टर लेना है और उसकी ASCII वैल्यू अपन को स्क्रीन पे प्रिंट करनी है। ठीक है, कोड देखें आप। शुरुआत एज यूजुअल दोनों स्टैंडर्ड हेडर फाइल से होगी, stdio और conio.h। ठीक है, इतना तो होगा ही। देन आएंगे मेन में। क्या करेंगे मेन में आकर? कितने वेरिएबल लगेंगे प्रोग्राम में? 2 की 1? वेरी गुड। किस डेटा टाइप का लगेगा वेरिएबल? इंटीजर, कैरेक्टर? कैरेक्टर, क्योंकि आपसे मैंने कहा है यूजर से आपको कैरेक्टर लेना है। ओके, तो आपका टास्क होगा नेक्स्ट, एक कैरेक्टर वेरिएबल आप लें, विल से कैर ch, स्क्रीन क्लियर होगी। फिर यूजर से आप बोलेंगे वाया printf कि वो आपको एक कैरेक्टर दे, एंटर अ कैरेक्टर। जो यूजर से कैरेक्टर मिलेगा scanf से उसे करेंगे अपन स्कैन और रख लेंगे अपने वेरिएबल ch में। चलें आगे। अब आएगा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आप लिखेंगे printf कैरेक्टर इज %c, ch। क्या प्रिंट होगा? %c से क्या प्रिंट होता है? लास्ट लेक्चर अटेंड कराओ तो बताइए। कैरेक्टर का कैरेक्टर वर्जन प्रिंट होगा। और इसी को हम लोग जब करेंगे बाय राइटिंग द मैसेज इट्स ASCII इज %d, तो क्या प्रिंट होगा? उसका करस्पॉन्डिंग ASCII नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, अब इस कोड को मैं प्रैक्टिकली आपके सामने रन कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल से ही आपके समझ में आएंगी, ऐसी बातें जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई हैं और वो प्रैक्टिकल करके ही क्लियर होंगी। नहीं चलेगी दीपांकर एक्स कोड में कॉनियो, तो कोई बात नहीं, आपको कॉनियो की फिलहाल जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कॉनियो टर्बो आईडी की तरफ से बनाई गई हेडर फाइल है। दैट इज वाई। आईडी दिख रहा है सबको? आईडी विंडो देख पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, अब आप नोटिस करिए जो कोड मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया था वही आईडी में लिख रहा हूं मैं। stdio conio.h, दोनों हेडर फाइल्स अटैच करी। मेन में आए, कैरेक्टर डिक्लेयर करा ch, क्लियर करी, printf के थ्रू यूजर से कैरेक्टर मांगा, जो कैरेक्टर मिला scanf से उसे कर लिया अपन ने स्कैन,
लिया CH में, ठीक है। फिर कहा printf character is %C, CH, another printf its ASCII is %D, CH followed by a get CH, ठीक है। अब इसको करते हैं कंपाइल, नो एरर्स, करते हैं इसको रन, ठीक। प्रोग्राम ने कहा कैरेक्टर एंटर करो, मैंने टाइप करा B, क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी, गुड। कैपिटल B दिखेगा, आस्की दिखेगी 66, सही है। पढ़ा भी था आपने लास्ट लेक्चर में, यही क्या पढ़ा था कि कैपिटल लेटर्स का जो आस्की कोड होता है, कैपिटल लेटर्स का जो आस्की कोड होता है दैट इज फ्रॉम 65 to 90, यही पढ़ा था। करेक्ट। बैकस्लैशन जरूरी नहीं है सूरज, बस प्रॉब्लम इतनी है अगर बैकस्लैशन नहीं लगाएंगे तो आउटपुट सेम रो में आएगा। अपन चाह रहे हैं आउटपुट नेक्स्ट रो में आए, अनुराग सॉरी, ओके। तो अब इसका जो आउटपुट है अगर आप देखें तो कैपिटल A 65 हुआ तो कैपिटल Z तक आस्की 90 आएगा, है ना, और हमारा आउटपुट उसी का अकॉर्डिंगली आ रहा है। और स्मॉल a का आस्की कितना है? स्मॉल a का आस्की कितना है? 97। यहां से लेकर स्मॉल z तक कितना आएगा? 120। तो इसकी भी जरा टेस्टिंग कर लेते हैं। अमन क्या रिपीट करने को कह रहे हैं आप? क्या रिपीट कर दूं? मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है बेटा, तो लास्ट लेक्चर वाला ही कोड है, ठीक है। अब फिर से इसको करते हैं कंपाइल, रन। इस बार मैंने B स्मॉल डाला, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड। कैरेक्टर इज B, आस्की इज 98, ठीक है। सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? ओके। अब मैंने फिर से कोड रन करा और टाइप करा दिल्ली, एनी गेसेस क्या होगा? प्रोग्राम चाह रहा है यूजर एक कैरेक्टर दे और यूजर ने पूरा वर्ड दे दिया है, एनी गेसेस क्या होगा? एग्जैक्टली आप टाइप कितना भी बड़ा सेंटेंस कर दें, एरर नहीं आएगी। आपका प्रोग्राम सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर उठाकर उसकी आस्की दिखा देगा, यानी पूरे दिल्ली की आस्की नहीं आएगी, आस्की सिर्फ डी की आएगी। पूरा दिल्ली प्रोग्राम उठाएगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि %C कैन ओनली स्कैन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। भूलिएगा मत, %C कैन ओनली स्कैन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, करेक्ट। अब बताइए कैपिटल डी का आस्की कितना होता है? 68, तो जवाब उसके हिसाब से आ जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही बताइए। अगर मैंने रन करा और टाइप करा मुंबई, मिलेगा पूरा मुंबई का आस्की? नहीं मिलेगा। आई विल गेट आस्की ऑफ M, कितना होता है? 77। आया समझ में? पहला क्रूशियल पॉइंट समझ में आया? %C से पूरा वर्ड नहीं पिक कर सकते, पूरा वर्ड इनपुट नहीं ले सकते। अगर आपको लग रहा है सर पूरा वर्ड कैसे लेंगे, पूरा मुंबई का आस्की कैसे आएगा, उसके लिए वेट करिए स्ट्रिंग नाम के चैप्टर का, उसके लिए वेट करिए स्ट्रिंग नाम के चैप्टर का। जब स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब पता चलेगा पूरा मुंबई कैसे स्कैन होगा। अभी तो सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर स्कैन हो रहा है मुंबई के लिए M, तो आस्की आ रहा है 77। गेटिंग दिस? समझ आ रही है मेरी बात सबको?
बिल्कुल कैलाश, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग का ऑल्टरनेट है कैरेक्टर एरे, उसी को स्ट्रिंग बोलते हैं यहाँ पर। दे दिया ओके आई नहीं वो। चलिए बढ़ूं आगे, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिएगा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैंने इसको रन करा और टाइप करा 1, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? मैंने 1 टाइप करा है। ठीक, अब अगर आप प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा सर इसका तो आउटपुट गलत आएगा, प्रोग्राम तो कैरेक्टर मांग रहा है, यूजर 1 दे रहा है, 1 तो इंटेजर है, कैसे चल सकता है कोड? बट सुनिए गौर से, ये कोड चलेगा और बकायदा आपको आंसर मिलेगा 49। अब सवाल आता है ये 49 कैसे आ गया और इसका 1 से क्या रिलेशन है ना? तो आप इसे जितने बिगनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं प्रोग्रामिंग में, पूरी कंसंट्रेशन से आज का लेक्चर सुनिएगा, सुनिए ध्यान से, समझिए 1 का 49 से क्या रिलेशन है। ठीक, आपने लास्ट लेक्चर में सुना कि ए सी लैंग्वेज को एक कैरेक्टर कांस्टेंट दिखता है और इस कैरेक्टर कांस्टेंट का सी लैंग्वेज में करस्पॉन्डिंग आस्की होता है 65। याद है आपको लास्ट लेक्चर की ये बात? एवरीवन रिमेंबर्स दिस? ओके, ठीक है। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? बीइंग ह्यूमंस, इंसानों के तौर पे हमें ये बताया जाता है स्कूलों में कि कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब ABCD, यही समझते हैं ना हम लोग। द वर्ड कैरेक्टर इन ह्यूमन माइंड्स गिव्स द इंप्रेशन ऑफ द वर्ड अल्फाबेट। जब भी दिमाग में कैरेक्टर आता है, दिमाग में अल्फाबेट्स आते हैं। ओके, याद रखिएगा प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं मानती, याद रखिएगा प्रोग्रामिंग ऐसा नहीं मानती। प्रोग्रामिंग कहती है जब आपने स्कैनएफ में %C लगा दिया है, याद रखें, जब स्कैनएफ में %C आप लगाते हैं तो आप यहां पर कुछ भी टाइप करें, चाहे आप A टाइप करें, चाहे आप A टाइप करें, चाहे आप 1 टाइप करें, ये सब के सब आपके कोड के अंदर ट्रीट करे जाएंगे एज कैरेक्टर कांस्टेंट। पूरी बात सुनिएगा मेरी, बीच में कोई कंफ्यूजन मत लाने दीजिएगा दिमाग में, ध्यान से सुनिएगा। तो चाहे आप कैपिटल A टाइप करें, चाहे आप स्मॉल a टाइप करें, चाहे आप 1 टाइप करें, आपने %C लगा रखा है, गौर करिए। और %C किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है? %C किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है? कैरेक्टर का। तो आप जो भी इनपुट टाइप करेंगे, जो भी इनपुट टाइप करेंगे, लैंग्वेज उसे ट्रीट करेगी एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कैपिटल A का आस्की 65 होता है, जैसे स्मॉल a का आस्की 97 होता है, ऐसे याद रखिएगा 0 का आस्की 48 यानी 48 होता है। ओके, अब कैपिटल A से कैपिटल Z तक आएंगे तो आस्कीज बनती है 65 to 90। स्मॉल a से स्मॉल z तक आएंगे तो आस्कीज बनती है 97 to 122। अब बताइए मैथ्स में डिजिट्स कितने हैं? मैथ्स में डिजिट्स कितने हैं? नंबर नहीं, नंबर तो इनफाइनाइट है, डिजिट्स 10 है, राइट? वो 10 डिजिट 0 to 9 है, क्या वो 10 डिजिट 0 to 9 है? तो इनकी आस्की है 48 to 57, इनकी आस्की है 48 to 57। अब आप बुद्धि लगाइए, अगर 0 की आस्की 48 है तो फिर बताइए 1 की कितनी होगी? ऑब्वियस सी बात है 1 की आस्की होगी 49। ठीक है, अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सर ये तो गलत हो रहा है, 1 तो इंटीजर है, प्रोग्राम को उसको इंटीजर की तरह देखना चाहिए। दिमाग लगाइए, आपने जब स्कैनएफ में %C लगाया है तो आपने ही तो C को बोला है ना कि जो भी इनपुट आए उसको एज अ कैरेक्टर देखो।
सी अपने मन से थोड़ी 1 को कैरेक्टर मान रही है, आपने परसेंटेज सी लगाया है इसलिए वो कैरेक्टर मान रही है। अगर आपको लग रहा है सर मुझे तो 1 एज एन इंटीजर चाहिए था, तो फिर आपको यहाँ परसेंटेज सी नहीं लगाना चाहिए, आपको फिर यहाँ पे लगाना चाहिए परसेंटेज डी, आपको फिर यहाँ लगाना चाहिए परसेंटेज डी। यानी एक और कड़वा सच जो प्रोग्रामिंग का आपको आज समझना है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं मैं इनपुट में 1 दे रहा हूं, मैं इनपुट, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इनपुट में 1 दे रहा हूं, बताइए आपका प्रोग्राम मेमोरी में क्या पहुंचाएगा? बताइए आपका प्रोग्राम मेमोरी में क्या पहुंचाएगा? तो आप मुझे क्या जवाब देंगे बताइए? नहीं, आप अभी भी नहीं समझे, आपने मेरा सवाल या तो सुना नहीं या बहुत जल्दबाजी में आप। सुनो मेरा एक एक शब्द, एक एक शब्द सुनो मेरा आप। मैंने इनपुट में 1 डाला है, आपके प्रोग्राम ने 1 स्कैन करा, बताओ मेमोरी में क्या जाएगा? आप बोलेंगे सर नहीं बता सकते। मैं बोलूंगा क्यों नहीं बता सकते? आपका जवाब होगा सर आप पहले ये बताइए स्कैनएफ में क्या लगा है। मैं बोलूंगा परसेंटेज सी लगा है, तो आप बोलोगे फिर इस 1 को स्कैन करा जाएगा एज 49 और मेमोरी में 49 का बाइनरी जाएगा, समझिएगा। लेकिन अगर अपन ने स्कैनएफ में लगा दिया परसेंटेज डी, राइट, तो गौर करिएगा यही 1 1 बनकर जाएगा और मेमोरी में जाएगा 1 का बाइनरी। और अगर मैंने स्कैनएफ में लगा दिया परसेंटेज एफ और आपने टाइप करा 1, तो ये बन जाएगा 1.000000। याद है आपको फ्लोट में 6 डिजिट्स होते हैं पॉइंट के बाद, यस और नो? और मेमोरी में क्या जाएगा? मेमोरी में इस 1.0 का बाइनरी जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा एडवांस्ड है। इन जनरल 1 इंटीजर है, ये बिल्कुल सच बात है। इन जनरल 1 इंटीजर है, ये बिल्कुल सच बात है। बट याद रखिएगा जब इनपुट के तौर पे 1 आएगा तो स्कैनएफ में क्या लगा है वो डिसाइड करेगा कि 1 को लैंग्वेज कैरेक्टर मानेगी, कि इंटीजर मानेगी, कि फ्लोट मानेगी। समझ आई ये बात कि नहीं आई बताइए? आया समझ में? अगर हम लाल रंग का चश्मा पहनेंगे तो सारी दुनिया लाल नजर आएगी? बताओ, लाल रंग का चश्मा लगाएंगे तो सब कुछ लाल नजर आएगा ना? तो जैसे हमारी आंखों पे चश्मा है वैसे ये स्कैनएफ का चश्मा है। आप स्कैनएफ को जो फॉर्मेट स्पेसिफायर का चश्मा पहना देंगे वो आने वाले इनपुट को उसी चश्मे से देखेगा, उसे आने वाला इनपुट वैसा ही नजर आएगा। अब आपने अगर परसेंटेज सी लगाया है तो आप कुछ भी लिख दें, मेमोरी में उसका जाएगा आस्की, क्योंकि वो चीज कन्वर्ट होगी इनटू कैरेक्टर। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं, कैरेक्टर मतलब सिर्फ ABCD नहीं होता, कैरेक्टर मतलब सिर्फ अल्फाबेट या लेटर नहीं होते। प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर में डिजिट्स भी आते हैं और प्रोग्रामिंग में याद रखिएगा सिंबल भी कैरेक्टर में आते हैं। सिंबल्स आर ऑल्सो कैरेक्टर। सिंबल समझ रहे हैं? सिंबल समझ रहे हैं? जैसे प्लस, माइनस, ये सब अगर यूजर ने टाइप करा तो इनका भी मेमोरी में आस्की जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब आपका छोटा सा टेस्ट लूं, एक छोटा सा एक टेस्ट लूं। मैं प्रोग्राम रन करता हूं, इनपुट डालूंगा, आप आउटपुट प्रेडिक्ट कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करते हुए टेस्ट लेते हैं। मैं कोड रन करूंगा, इनपुट डालूंगा, आप अंदाजा लगा के बताना, एग्जैक्ट ना भी बता पाओ, जस्ट ट्राई टू गेस कि लैंग्वेज इस इनपुट पे क्या आउटपुट देगी। शैल वी स्टार्ट? मैंने कहा ओम अगर पूरा नाम चाहिए तो वेट करिए स्ट्रिंग चैप्टर का, स्ट्रिंग का इंतजार करिए। आई सेड अगर हमें पूरा नाम चाहिए स्ट्रिंग नाम के चैप्टर से पहले नहीं कर पाएंगे। ओके देखो, अभी अलग अलग सिंबल्स का अलग अलग आस्की है आदित्य।
अपन एग्जैक्टली नहीं बता सकते, कुछ का मुझे पता है, जिनका पता है मैं आपको बता दूंगा, जिनका नहीं पता वो तो प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। स्टार्ट करें? एवरीवन प्लीज टेल मी, शैल वी स्टार्ट? ओके, चलिए अब देखिए, अब मैंने कोड रन करा, इनपुट में डाला 2, क्या आएगा आंसर? आस्की बताना आप बस, शाबाश। आई विल गेट आस्की एज 50, वेरी गुड। मैंने फिर रन करा प्रोग्राम, इस बार डाला -2, क्या होगा? वेरी गुड। पहली बात, नहीं कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं आएगी मोनल। आपको बार बार एरर क्यों लग रही है? पिछले इनपुट पे भी आपको लग रहा था एरर आएगी, नहीं आएगी एरर। परसेंटेज सी सब कुछ पढ़ता है, बस दो बातें याद रखना। मैं कह रहा हूं परसेंटेज सी सब कुछ पढ़ता है, बस दो बातें याद रखना, ठीक है? उन दो बातों में पहली बात क्या है? उन दो बातों में पहली बात क्या है? पढ़ता सिर्फ पहला की स्ट्रोक है, पढ़ता सिर्फ पहला की स्ट्रोक है, पहली बात। दूसरी बात, जो भी पढ़ता है उसे ट्रीट करता है एज अ कैरेक्टर और मेमोरी में भेजता है उसका आस्की। ये होता है परसेंटेज सी। परसेंटेज सी रीड्स ओनली फर्स्ट की स्ट्रोक एंड वॉट एवर इट रीड्स इट एज अ कैरेक्टर और मेमोरी में सेंड करेगा उसकी आस्की। तो हमें लग रहा है ये -2 है, हमें लग रहा है ये -2 है, और परसेंटेज सी को लग रहा है एक माइनस है और एक 2 है। तो परसेंटेज सी के लिए कितने कैरेक्टर हैं? 2 कैरेक्टर हैं, वो उसमें से पढ़ेगा सिर्फ पहला कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर कौन है? माइनस, और आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी माइनस की आस्की। कितनी होती है? 45। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब अगर बताइए मुझे पूरा -2 पढ़ना है तो क्या करेंगे? मुझे अगर -2 पढ़ना है तो क्या करेंगे? बताएं। अगर -2 ही पढ़ना है आपको तो आपको स्कैनएफ लिखना चाहिए, स्कैनएफ में लिखना चाहिए परसेंटेज डी, तब आप पढ़ पाएंगे पूरा -2। आ रही है बात समझ में? चलूं आगे? चलिए नेक्स्ट केस। मैंने कोड रन करा, इनपुट में डाला 0, क्या आएगा आंसर? 48, 47 नहीं, 48, ठीक है। और अगर मैंने इनपुट में डाला 0.5 तो क्या होगा? तो भी 0, वेरी गुड। प्रोग्राम 0.5 नहीं पढ़ पाएगा, फिलहाल प्रोग्राम 0.5 नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को 0.5 फ्लोट नहीं दिख रहा है। हमारे प्रोग्राम को ऐसा लग रहा है जैसे 0.5 तीन कैरेक्टर्स टाइप हुए हैं, एक 0, एक पॉइंट और एक 5। उसमें से वो फर्स्ट कैरेक्टर उठाएगा 0 और दे देगा उसका आस्की एज 48। एवरीवन इज गेटिंग दिस? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही विवेक। अगर हमें 0.5 पढ़ना है तो वेरिएबल फ्लोट लेना चाहिए और फॉर्मेट स्पेसिफायर %f लगाना चाहिए। परफेक्ट, ठीक है। फिर से रन करते हैं, अब की बार मैं देता हूं 0.5। अब क्या होगा? अब की बार मैं देता हूं 0.5। टेल मी अब क्या होगा? वेरी गुड। अब लैंग्वेज 0 नहीं लेगी, अब 0 की जगह कोड स्कैन करेगा पॉइंट, और आपको पॉइंट का लाकर देगा आस्की। शायद 39 या कुछ होता है, 46, राइट? आया समझ में परसेंटेज सी का बिहेवियर?
एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ में आया? चलें आगे। शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए अब थोड़ी सी और थ्योरेटिकल बातें कर लें, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो इस टॉपिक में बचा हुआ है। -2 का ASCII नेगेटिव नंबर है ना मोनल, जो नेगेटिव नंबर का ASCII सिस्टम होता है वो यूज होगा। क्लियर? माइनस का ASCII अलग निकलेगा, माइनस का एज अ डिजिट, एज अ कैरेक्टर नहीं। तो -2 में साइन बिट पे माइनस आएगा, साइन बिट का ASCII 1 होता है, ASCII मतलब बाइनरी वैल्यू। -2 का कोई ASCII नहीं होगा मोनल, मुझे लगा आप -2 का बाइनरी पूछ रहे हैं, सॉरी। अगर आप -2 का ASCII पूछ रहे हैं तो -2 का कोई ASCII नहीं हो सकता। ASCII एक एक कैरेक्टर का होता है। जैसे मुझे बताओ मोनल का क्या ASCII है, मोनल बताइए, मोनल शब्द का क्या ASCII होगा? कोई ASCII नहीं होगा। मोनल के एक एक कैरेक्टर का ASCII होगा। M का अलग होगा, O का अलग होगा, N का अलग होगा। ऐसे -2 का ASCII नहीं हो सकता कभी। ठीक है, चलिए आगे सुनिए, अब अगली जरूरी बात सुनिए। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था, आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम लोग अगर अपने प्रोग्राम में कोई कैरेक्टर वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए ग्रेड हमने लिया और हमें ग्रेड के अंदर ए असाइन करना है, तो आपको याद है मैंने आपसे कहा था आपको लिखना पड़ेगा ग्रेड इक्वल टू ए। डिड आई से दिस? ये कहा था मैंने, राइट? अब एक और नई चीज सुनिए। सबसे पहले बताइए कंपाइलर इस ए को किस में कन्वर्ट करेगा? कंपाइलर इस ए को किस में कन्वर्ट करेगा? 65 में करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो याद रखिएगा हम प्रोग्रामर्स को सी इसी काम को करने का एक सेकंड तरीका भी देती है। एंड व्हाट इज दैट? वो सेकंड तरीका है, हम लोग ग्रेड के अंदर चाहे तो डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं 65। लास्ट लेक्चर में मैं आपसे कह रहा था कैरेक्टर वेरिएबल में वैल्यू डालने का प्रोग्रामर के पास एक ही तरीका है, और वो है कि वो वैल्यू को सिंगल कोट में यूज करें। आज मैं कह रहा हूं आप कैरेक्टर कांस्टेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अब जब आप इस सच को जान चुके हैं कि हर कैरेक्टर कांस्टेंट ASCII में कन्वर्ट होता है, तो आप डायरेक्टली ASCII भी लिख सकते हैं। कंपाइलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप सोचिए कंपाइलर विल बी मोर हैप्पी विद द सेकंड केस। कंपाइलर ज्यादा खुश होगा सेकंड वाले केस में। टेल मी व्हाई? क्योंकि उसका एफर्ट आप बचा रहे हैं। उसे फर्स्ट वाले केस में खुद ASCII जनरेट करनी पड़ेगी और फिर जाएगा मेमोरी में 65 का बाइनरी। याद है? मेहनत कम करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली दीपांकर। जबकि सेकंड केस में आपने डायरेक्ट ASCII लिख दी है, तो कंपाइलर को तो बस बाइनरी भिजवाना पड़ेगा ना। यस और नो? इसका मतलब फॉर अ प्रोग्रामर दे बोथ आर एग्जैक्टली सेम। याद रखना, both these codes are doing the same thing. Both these codes are exactly same. जरा भी फर्क इन कोड्स में नहीं है। दिखने में अलग लग रहे होंगे, टेक्निकली दे आर एग्जैक्टली सेम। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? राइट। तो अब मुझे बताइए, मैंने एक वेरिएबल लिया बाय द नेम ऑफ जेंडर, ठीक है। मुझे इसमें अपने जेंडर का फर्स्ट कैरेक्टर डालना है। जेंडर का फर्स्ट कैरेक्टर डालना है। कितने तरीके हैं मेरे पास ये करने के? 2 तरीके हैं, राइट।
एक तरीका मैं लिख दूं जेंडर इक्वल टू एम, या अगर कोई फीमेल मेरे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे तो वो लिख सकते हैं जेंडर इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में एफ, राइट। दिस इज वन वे। और यही काम करने का एक सेकेंड वे भी है जो आपने अभी अभी पढ़ा। एज अ प्रोग्रामर वी ऑल्सो कैन राइट इट जेंडर इक्वल टू 77, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज एम। और अगर एफ की बात करें तो क्या आएगा, जेंडर इक्वल टू 70 आएगा ना। कैपिटल एफ का ASCII 70 तो होगा, करेक्ट। अगेन आई वुड से दिस एंड दिस exactly same. Similarly, these two also are exactly same. ठीक है, एक नॉन प्रोग्रामर को भले ही समझ में ना आए कि ये सेम कैसे हैं, बट आप प्रोग्रामर है, आपको पता लगना चाहिए दे बोथ आर एग्जैक्टली सेम। एम आई क्लियर? बढ़ूं आगे? चलिए अब अगले सवाल का जवाब दीजिए। टेल मी, आर दे ऑल्सो सेम? कौन कौन, ध्यान दीजिए। कैरेक्टर ग्रेड, grade equal to 65, character grade equal to सिंगल कोट में 65। क्या कहते हैं, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लिख दो, फर्क है? अच्छा, तो अब मुझे कौन समझाएगा आप में से इसमें क्या फर्क है? आई विल अनम्यूट, जो भी समझाएगा मैं अनम्यूट करता हूं, आप समझाएं इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बताइए। हु कैन एक्सप्लेन? चैट में समझाना मुश्किल होगा, आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू। क्या बोलना चाह रहे हैं मैं सुनना चाहूंगा। हु कैन एक्सप्लेन, बताइए। और डरिए मत, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो होगा, आई विल करेक्ट इट। ओके साक्षी, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। साक्षी ट्राई कीजिए, साक्षी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए जी। साक्षी, क्या डिफरेंस है दोनों में? साक्षी बोलें। साक्षी यू नॉट ऑडिबल, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बोलिए। सर आवाज आ रही है? अब आ रही है। सर फर्स्ट कोड में हमने ग्रेड एज अ कैरेक्टर लिया है और एस की वैल्यू दी है, तो actually second code mein the problem is we are giving 65 considering it the ASCII value, but because it is in single quotes, so 6 the compiler will take means it will take 6 only, not 5, because these both will be considered as different characters. So आगे further so what will be stored in memory? सर फर्स्ट में तो 65 बाइनरी ASCII का बाइनरी स्टोर हो जाएगा, एंड सेकंड में ASCII ऑफ 6 विल बी स्टोर्ड। का बाइनरी, यस सर। एग्जैक्टली गुड। आप समझिए सब लोग, ठीक, समझ में आया आपको आंसर? बिल्कुल सही था, थोड़ा सा मैं इलैबोरेट कर देता हूं, है ना, सुनिएगा ध्यान से। इस 65 और इस 65 में जमीन आसमान का फर्क है प्रोग्रामिंग के लिए, राइट? अगर मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है,
आप बोलोगे सर ये फिलहाल आस्की कोड है या आस्की नंबर है, ये 65 आस्की नंबर की तरह देखा जा रहा है, और ये क्या है? तो आपका जवाब होगा सर ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्योंकि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, आपने अभी देखा कंपाइलर ने पूरा डेली उठाया था कि सिर्फ डी उठाया था? सिर्फ डी लिया था, राइट। तो जब आप लिखेंगे सिंगल कोट में 65, हमारा कंपाइलर पहली बात तो 65 में से 5 को कर देगा डिस्कार्ड और पिक कर लेगा सिर्फ 6 को। आप गौर करिए, इस 6 पे सिंगल कोट लगे, 6 पे सिंगल कोट लगे, और हमने क्या पढ़ा है? 2 दिन से हम क्या पढ़ रहे हैं? डेटा विच इज इन सिंगल कोट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। मानते हैं, राइट? तो आपका ये जो 6 है ये भी ट्रीट करा जाएगा एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। आगे आप खुद बताइए, अगर 6 एक कैरेक्टर की तरह जाएगा तो फिर मेमोरी में इसकी आस्की का बाइनरी जाएगा ना? मेमोरी में इसकी आस्की का बाइनरी जाएगा। बताइए कितनी होगी 6 की आस्की? कैलकुलेट करा, 54। तो मेमोरी में क्या जाएगा? 54 का बाइनरी जाएगा, राइट। और यहां मेमोरी में क्या जाएगा? यहां मेमोरी में क्या जाएगा? बाइनरी ऑफ 65 जाएगा। इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसके बाद लिखता हूं प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ग्रेड, तो जिसका बाइनरी गया है वही नंबर प्रिंट होता है ना? परसेंटेज डी तो वही नंबर दिखाएगा ना जिसका बाइनरी गया है, हाँ के ना? यस। तो ये दिखाएगा आपको 65। और जब आप इस ग्रेड को परसेंटेज डी से प्रिंट करेंगे तो आपके सामने सच आ जाएगा। ये परसेंटेज डी से प्रिंट करने पर गौर करिएगा, स्क्रीन पे प्रिंट करेगा 50। 54 क्यों प्रिंट कर रहा है बताओ? 54 क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि इस 6 का आस्की 54 है, राइट, और मेमोरी में 54 ही गया है। गेटिंग दिस? आया समझ में? सो ये दोनों सेम नहीं है, याद रखिएगा। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन numbers with quotes and numbers without quotes. Numbers without quotes will be direct ASCII numbers. Numbers within quotes will themselves be characters. फिर बोल रहा हूं, numbers without quotes will be direct ASCII numbers. Numbers within quotes will themselves be treated as character, और उस character का फिर निकलेगा ASCII. Is it clear? राइट। सो अब एक और सवाल का जवाब दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 + 2 and 1 + 2? Will they give the same results? Yes or no? ये सेम रिजल्ट देंगे? नहीं। The second one will give us 3, correct? The first one will give us 99. 99 कैसे आया? How did 99 come? Single quote 1 49, single quote 2 50, इन दोनों को करा गया ऐड, and the result becomes 99. Clear? So this is character constants 1 and 2. Character constant 1 and 2. And these are numbers 1 and 2.
समझ आया? नेक्स्ट पार्ट, आप सुनिए आस्की की रेंज कितनी होती है। आस्की तो सुन लिया आपने, आप सुनिए व्हाट इज द रेंज ऑफ आस्की वैल्यूज। कहां से कहां तक जाती हैं आस्कीज, गौर से सुनिएगा। आस्की वैल्यूज की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 127 तक, राइट? दिस इज वन ऑफ द रेंजेस ऑफ आस्की। ठीक, ये जो रेंज आप देख रहे हैं 0 to 127, ध्यान दीजिएगा, इसको बुलाते हैं सी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड आस्की। इसको बुलाते हैं सी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड आस्की, राइट? आस्की की एक रेंज और है, वो स्टार्ट होती है 128 से एंड इट स्ट्रेचेस अप टू 255, एंड इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड दिस इज कॉल्ड extended ASCII. ठीक, so now can you tell me total how many ASCII characters are there? Total how many ASCII characters are there? कुल कितने ASCII characters होते हैं? Very good. Total there are 256 ASCII characters. Thus there are 256 ASCII characters, right? Divided into two ranges. Divided into two ranges. अब सवाल आता है दो रेंज क्यों बनी है? Anyone can guess? 0 to 127 की क्या खासियत है और 128 to 255 की क्या खासियत है? Any guesses? Anyone who can tell this? Good. होगा भी नहीं क्योंकि आप लोग बिगनर्स हो. This is something very typical in programming. और बहुत सारे प्रोग्रामर्स को भी नहीं पता होता. Very few people can give the difference between them. चलिए शुरू करें. इनके बीच का डिफरेंस क्या है? ठीक है, सुनिएगा ध्यान से और रटना मत, समझने की कोशिश करना. ये जो रेंज आप देख रहे हैं 0 to 127, ये उन कैरेक्टर्स की रेंज होती है, ये उन कैरेक्टर्स की रेंज होती है जो आपके कीबोर्ड पे होते हैं, जो आपके कीबोर्ड पे होते हैं. These are those characters, बल्कि मुझे कहना चाहिए these are ASCIIs of those characters which are present on a normal keyboard. Which are present on a normal keyboard. अब मेरी बात को समझने के लिए आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि आपके पास जो कीबोर्ड है, आपके कीबोर्ड में ए है? बताइए, अल्फाबेट ए है, राइट? सारे अल्फाबेट हैं इंग्लिश के? आपके कीबोर्ड पे इंग्लिश के सारे अल्फाबेट हैं? वेरी गुड. इंग्लिश अल्फाबेट्स की आस्की रेंज 65 to 90 है. 65 to 90 है. और रिकॉल करिए वो इस रेंज में आ रहे हैं 0 to 127. 0 to 127 की रेंज में आ रहे हैं. गुड. 97 to 122 की रेंज में भी आ रहे हैं, वो भी इस रेंज में आ रहा है 0 to 127. गुड. आपके कीबोर्ड पे डिजिट्स हैं, आपके कीबोर्ड पे डिजिट्स हैं. डिजिट्स की आस्की 48 to 57 है और वो भी इस रेंज में आ रही है. सही बोल रहा हूं? ठीक है. अब मुझे बताइए, आपके कीबोर्ड पे सारे स्पेशल सिंबल हैं? गलत, बिल्कुल गलत. क्या बात कर रहे हैं? आपके कीबोर्ड पे सारे स्पेशल सिंबल हैं? नहीं है. आपके कीबोर्ड पे, मेरे कीबोर्ड पे कुछ गिने चुने स्पेशल सिंबल हैं. सारे स्पेशल सिंबल का है. आप बताइए, आपके कीबोर्ड पे अंडर रूट है? आपके कीबोर्ड पे अंडर रूट है? फाई है? फाई है? सिग्मा है? नहीं है. ऐसे ढेरों सिंबल आप सोचिए आपके दिमाग में आएंगे, वो नहीं है. और वो याद रखिएगा इस आस्की रेंज को बिलोंग करते हैं.
ये जो ASCII रेंज आप देख रहे हैं, दिस बिलोंग्स टू दोज कैरेक्टर्स which are normally not found on a keyboard. So these are ASCIIs of those symbols or special characters which are not to be found on a normal keyboard. नॉर्मल कीबोर्ड समझ रहे हैं, जो मेरे और आपके घर में है, दैट इज नॉर्मल कीबोर्ड. गेटिंग दैट? ठीक है. अब सवाल ये आता है कि जो कीबोर्ड पे कैरेक्टर नहीं है, क्या हम उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं? जो सिंबल कीबोर्ड पे नहीं है, क्या हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. और याद करिए कैसे. अब आप अपना परसों वाला लेक्चर याद करिए, सैटरडे वाला. आपने पढ़ा था सी आपको दो डेटा टाइप देती है, एक कैर देती है और एक अनसाइंड कैर देती है. याद है आपको? कैर की रेंज याद है? कैर की रेंज मैंने आपको बताई थी -128 से लेकर 127 तक. और अनसाइंड कैर की रेंज क्या थी? 0 से लेकर 255 तक. तब आप याद करिए, सी लैंग्वेज ने आपको जो दो डेटा टाइप दिए हैं, आपको उनका पर्पस समझ आ रहा है? हिंट लग रहा है? वो किस लिए दिए सी ने आपको? जो फर्स्ट वाली डेटा टाइप है कैर, वो सी ने आपको दी है टू डील विथ स्टैंडर्ड ASCII. राइट? तो इसके बारे में हम बोलेंगे यूज दिस व्हेन यू आर डीलिंग विथ स्टैंडर्ड ASCII. समझ आ रहा है? ओके. और जो हमें सेकेंड डेटा टाइप सी ने ऑफर करी है कैरेक्टर में, वो क्या है? जो सेकेंड डेटा टाइप ऑफर करी है वो अनसाइंड कैर है. यूज दिस व्हेन यू आर डीलिंग विद एक्सटेंडेड ASCII. बस एक दिक्कत है. दिक्कत इतनी सी है कि आप ये कैसे पता करेंगे कौन से सिंबल का ASCII क्या है? यही है ना एक चैलेंज छोटा सा. हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये जो रेंज है इसमें कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं? यस और नो? सही है. तो उसके लिए थोड़ा वेट करिए, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. अभी तो यही है कि आप गूगल पे सर्च करें इस सिंबल का ASCII क्या है, तो गूगल बता देगा आपको. दूसरा, जब हम लूप नाम के चैप्टर पे पहुंचेंगे, याद रखिएगा, लूप नाम के चैप्टर पे जब पहुंचेंगे तब हम जरूर इन सारे स्पेशल सिंबल्स को इनके ASCII के साथ देख पाएंगे. राइट? अभी आपको नहीं पता लगेगा, कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि मैं बोल दूं ये फॉर्मूला सीख लो तो आप जो सिंबल चाहोगे उसकी ASCII आपको मिल जाएगी. अभी तो ASCII आपको पता करनी पड़ेगी. सी की किताबों के पीछे ASCII चार्ट में मिल जाएगी या गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं. कुछ टाइम बाद आप खुद इनकी ASCII कोड के थ्रू जनरेट कर पाएंगे, और वो हम करेंगे जब हम पढ़ेंगे लूप नाम का चैप्टर. क्लियर? आ रही है मेरी बात समझ में? आगे बढ़ू? ठीक है. आप इसी से कनेक्टेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम है, कैन यू राइट अ प्रोग्राम which displays the symbol of under root on screen. क्या आप ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हो जो स्क्रीन पे अंडर रूट दिखाए, जो स्क्रीन पे अंडर रूट प्रिंट करे?
क्या ऐसा लिख सकते हैं अपन, ऐसा कोड लिख सकते हैं कि हमें अंडर रूट का आस्की मिल जाए, अंडर रूट का सिंबल मिल जाए, सॉरी, लिख सकते हैं। बस हमें यह पता करना पड़ेगा अंडर रूट का आस्की क्या है। सही बोल रहा हूं ना? तो मैं आपको बता देता हूं, आस्की ऑफ अंडर रूट, सिंबल ऑफ अंडर रूट इज 251। आप कर सकते हैं? क्या कोड होगा बताइए? We'll start with the two basic header files, stdio and conio.h, then main के अंदर याद रखिएगा we should use unsigned char, unsigned char कैलाश, signed char की लिमिट 127 तक है, करेक्ट? So we should go for unsigned char. Okay, so we'll say unsigned char ch. इस ch में अपन असाइन करें 251, ठीक है, और printf में प्रिंट करें %c, सिंबल के साथ %c और आस्की के साथ %d, ch, बताइए समझ आ रहा है कोड? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक, आउटपुट क्या आएगा? व्हाट आउटपुट दिस कोड इज गोइंग टू शो? कोड का आउटपुट आएगा सिंबल, सिंबल के सामने आएगा अंडर रूट, आस्की 250। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, अगर हम 251 से आगे जाएं तो, अगर हम अनसाइंड कैर लें और 251 से या 256 से आगे जाएं तो, अगर मैं कहता हूं CH इक्वल टू 256, याद रखिएगा एक्सटेंडेड आस्की है 0 to 255 या अनसाइंड कैर है 0 to 255, मैंने 256 दिया है, क्या होगा? वही होगा जो आपने सैटरडे इंटीजर के साथ होते हुए देखा है, वैल्यू रोटेट हो जाएगी, राइट? तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे वाया %c एंड वाया %d, तो क्या दिखेगा? कैन यू गेस? %d क्या दिखाएगा? जल्दी जल्दी आंसर टाइप करिए, %d क्या दिखाएगा? 48 कैसे दिखा देगा शिवम? 0। 48 तब आएगा जब 0 को एज अ कैरेक्टर लेंगे, या तो 0 एज एन इंटीजर आएगा, समझ आ रहा है? और %c क्या दिखाएगा? सम सिंबल whose ASCII is 0। सही बोल रहा हूं? यही होगा। जैसे यहां पे आप बताइए, यहां भी तो यही हो रहा है ना, ये जो 251 है इसी का सिंबल आ रहा है ना अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट की आस्की 251 है ना, तो फिर यहां भी तो यही होगा ना, 0 और फिर वो सिंबल जिसका आस्की 0 है।
आ रहे गौरव, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, उसी पे आ रहा हूं। इतना क्लियर हुआ? समझ आया? अब दिमाग में एक आखिरी डाउट रह जाएगा, वो और सॉल्व कर देता हूं मैं, कि ये -128 से क्यों है। वाई दिस रेंज बिगिंस फ्रॉम -128, जबकि हमने कहा है कि जो स्टैंडर्ड आस्की है वो तो 0 से शुरू होती है, तो ये -128 से क्यों है? तो याद कीजिए, सी लैंग्वेज में जब आप रेंज के बाहर जाते हैं तो सी रेंज बढ़ा देती है कि वैल्यू रोटेट कर देती है? रोटेट कर देती है। तो ये जो आपको रेंज दिख रही है, यहां दिखा रहा हूं मैं, यहां समझिएगा, -128 से 127, राइट? इसमें आस्की तो 0 to 127 ही हुई ना? हुई कि नहीं हुई? हुई। अब बात बची ये -128 से -1 क्या है? तो याद कीजिए, आपकी जो डेटा टाइप है वो साइंड कैर है ना? डेटा टाइप का नाम साइंड कैर है ना? और साइंड का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। समझ आया? तो ये जो आप देख रहे हैं ये कोई आस्की वगैरह नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई आस्की नहीं है। ये 127 से आगे जाने पर रोटेट होने वाली वैल्यू है। तो अगर मैं आपसे पूछूं -128 किसकी आस्की है, तो आप बोलेंगे किसी की नहीं है। -128 हमें तब मिलेगा जब हम एक कैरेक्टर के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेंगे 128, तो कंपाइलर इसे रोटेट करके बना देगा -128। समझ आया? क्योंकि डेटा टाइप भूलिए मत, साइंड कैर है, और साइंड में नेगेटिव की भी रेंज रखनी पड़ती है लैंग्वेज को। साइंड में नेगेटिव की भी रेंज रखनी पड़ती है, तो सी की मजबूरी है। आस्कीज नेगेटिव होते हैं? आस्की नेगेटिव होता है? नहीं होता। लेकिन साइंड कैर नेगेटिव होगा? साइंड कैर नेगेटिव होगा। ये वो नेगेटिव है जो आपको इस रेंज में दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं अपन ये फेक नंबर्स हैं, दे आर नॉट एक्चुअल आस्की नंबर्स। वेरी गुड। -129 देंगे तो पॉजिटिव में रोटेट हो जाएगा गौरव। आप बताओ क्या बनेगा -129? वो 127 बन जाएगा। हुआ क्लियर? इसलिए ये कभी नहीं बोलिएगा कि ये कोई आस्की रेंज है। ये आस्की रेंज नहीं है, ये साइंड होने की नेचर है। दिस इज साइंड इफेक्ट जो आपकी डेटा टाइप पे पड़ रहा है। एक्चुअल आस्की तो यही है बस, 0 to 127। Everyone is clear with this? No queries, no doubts? गुड। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए अब आप। लीजिए, दिस इज पेज 1। ले लेंगे तो डन लिखिएगा प्लीज। हो गया? दिस इज पेज 2। पेज 3। पेज 4। पेज 5।
हो गया? पेज 6, पेज 7 हो गया यहां तक? नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे आए। पेज 8, पेज 9, पेज 10, page 11, and this is the last one, page 12. हो गया? डन? ओके देन, आइए परसों बात करते हैं थर्ड डेटा टाइप के बारे में, दैट इज फ्लोट डेटा टाइप। अभी आज के लिए नहीं कैलाश, अब असाइनमेंट मिलेंगे आपको 2-3 दिन बाद जब कोडिंग पे आएंगे अपन। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।